जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनाव करेंगे, जैसा जिस प्रकार से आप आज चुनाव करते हो। आपका आज कल का चुनाव था, आपका कल आज के चुनाव से होगा। तो ये याद रखना, आपका कल का परिणाम आपके आज के चुनाव से होगा। तो जो हमें आज चुनना है या जो परिणाम हमें कल चाहिए, उसके लिए आज हमें चुनाव करना है। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, महिमा का परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और ज्ञान से प्रकाश देने के लिए। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के आंखों की ज्योति जो आपके वचन से मिलता है उसको देने के लिए। आपके लोग ये जान सके कि उनके बुलावट की आशीष उनके जीवन में क्या है। और जैसे हम वचन में जाएंगे और सीखेंगे, होने दीजिए परमेश्वर कि आपके वचन से हम ज्ञान प्राप्त कर और इस जीवन में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। और आज का जो विषय हमारा है वो फिर से वही है, निर्माण का कारण। तो आज हम तीसरे भाग में जाते हैं। और जो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि पृथ्वी आकाश का कारण है और उसके विषय में हम लोग देखा। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो जरूर आप जाकर जो दूसरे भाग है उसे देख सकते हो। आज हम तीसरे भाग में जाते हैं और आज का जो विषय है वो यह है, पृथ्वी का कारण मनुष्य है। यानी कि जब पृथ्वी बनाया गया, मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। यदि आकाश का कारण पृथ्वी है तो पृथ्वी का कारण मनुष्य है ना। तो यह हम सवाल कर सकते हैं कि क्यों पृथ्वी बनाया गया। तो उसका जवाब यही है कि मनुष्य, वो जो अंतिम परिणाम था। तो निर्माण का जो कार्य हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, वो हमें उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं ना। पहला भाग में हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब हर एक चीज की जो रचना किया, जो आकाश, पृथ्वी, पानी को अलग किया, जल को अलग किया, और जो जानवर थे, जो रेंगने वाले जानवर थे उसके बनाया गया, पृथ्वी के ऊपर जानवर बनाया गया, समुद्र की मछलियों को बनाया गया। फिर उसके बाद में जब मनुष्य का रचना किया तो परमेश्वर अपना कार्य से विश्राम को किया। यानी कि जो उसके मन में था पादरी, जो अंतिम परिणाम था, मनुष्य था उसके लिए अंतिम परिणाम, उसको बनाने के बाद में परमेश्वर ने विश्राम को किया। तो आज हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो कारण है वो मनुष्य है। तो अगर जो आगे बढ़े तो पृथ्वी का कारण जैसे आपने कहा मनुष्य है, तो पृथ्वी का कारण क्या है? जिसे हम उत्पत्ति में पढ़े थे, जेनेसिस 1 में सृष्टि का विवरण देता है। सृष्टि में परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों की एक झलकियां शामिल हैं। जैसे हमने शुरुआत में किया था कि पृथ्वी में परमेश्वर ने किस तरह से अपने योग्य किया, अपने कार्य को किया। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमें क्यों चुना, क्यों उसने मनुष्य की जन्मष्टि की कि से मनुष्य में, पृथ्वी पर मनुष्य रहे और उसमें बढ़े और उसकी फलवन करे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे मनुष्य पूरे रचनात्मक अंजालों का लक्ष्य है। जिसे मनुष्य है वो जो उजाला है उसका एक भाग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में किया है। तो हम अपने आप को कभी अंधेरे में नहीं रख सकते, ना ही हम समझे कि परमेश्वर ने हमें इस जन्म दिया और हमें पृथ्वी पर रहने को लिए दिया और हमें अंधेरे में छोड़ दिया। तो उसने हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में क्यों किया है?
पृथ्वी के पास मनुष्य के 12 मौजूद होने का कोई कारण नहीं है। अचानक प्रतीक अपनी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकती, निश्चित कर सकती है और ना ही जो उसे उत्पन्न किया है उसका उपयोग कर सकती है। केवल जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक मनुष्य को अपनी छवि में बनाया तो उस विशाल ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है का एक कारण था जिसे बनाया गया था। परमेश्वर ने इस आदमी को अपनी कारीगरी की सुंदरता का आनंद लेने और इसके संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की थी। तो जिसे यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर एक मनुष्य को अपनी छावनी में बनाया, अपनी तरह से अपनी बनाया। तरह से अपनी छावनी, जैसे किसी तरह की, जैसे एक पेड़ के छाई में हम रहते हैं, तो वो हमें हरदम हर समय अपनी छावनी में इसलिए रखता है कि हम पर किसी तरह की समस्या ना आए। तो ये परमेश्वर का कितना ही उपयोग्य बनाया हुआ श्रेणी है जो इस सृष्टि में उसने रचा कि हमें अपने ही स्वरूप में बनाकर अपनी ही तरह हर एक कार्य को करने की शक्ति दी। तो जैसे हम यशायाह में पढ़ेंगे कि आगे क्योंकि आकाश का सुंदरता यहोवा किस तरह से किया, जैसे यशायाह 45:18 में हम देखें तो जैसे लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको सितर किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर अपने विषय में कहता है कि मैंने हर एक वस्तु का जो हम देखते हैं उसका उसने रचना को किया, और वो ये भी कहते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरे अगल बगल कोई नहीं है। लेकिन क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर, रचनाकार को छोड़कर वो अगल बगल देखता है। जो परमेश्वर ने वस्तु को बनाया वो देखते हैं कि ओ ये बहुत बड़ा है, ये देखते हैं कि सूरज हमें जीवन देता है या उसके द्वारा जीवन को मिलता है, लेकिन वो सूरज के किरणें के द्वारा नहीं, लेकिन उससे बड़ा जो ज्योति है या जो सूरज का जो किरण, उससे बड़ा किरण हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह है जो जीवन को देता है, उसके द्वारा ये सब चीज को चलता है। वो अपने स्थान पर घूमते रहता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बनाया जब, तो जो मनुष्य है उसके देखकर उसके लिए ये पृथ्वी को बनाया था, और पृथ्वी हर एक वस्तुओं से लाभ उठाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी में भी जो हम देखते हैं वो परमेश्वर ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। हर एक रचना सिर्फ उसी का है, उसी का है। तो जैसे है कि हम आगे देखें तो युगों तक उसने अपने मनुष्य के लिए सब प्रकार की सामर्थ्य का खजाना संचय करने में गढ़ा। उसने पृथ्वी की छाती को लोहे, तांबे, चांदी और सोने के भंडारों से और अनगिनत प्रकार की बहुतों क्षमताओं और शक्तियों से भर दिया, ताकि उसका जो लाभ है वो मनुष्य उठा सके। तो जैसे हम देखें पादरी की क्या रचना उसकी, कि उसने हमारे लिए क्या नहीं रखा इस पृथ्वी पर, हर एक चीज की जिसे हमें जरूरत है, फिर भी हम किसी और की खोज में, किसी और दूसरे वस्तु की खोज में, यानी दूसरे जैसे और मनुष्य है उसकी खोज में अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि सृष्टि करने वाला जो सृष्टि का रचना कारक है उसने हमारे लिए तो सब कुछ रखा है, तो फिर हम क्यों किसी और चीज़ की खोजी में अपने आप को बिताएं, अपना जो समय है उसमें लगाएं। क्योंकि जब हम देखें कि जैसा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सृष्टि की और उसमें सब कुछ रचा, तो हमें परमेश्वर को
खोजने में कितना देर लगेगा? सिर्फ हमें ये जो किताब है उसके जो पन्ने उलटने तो पड़ेंगे। हर एक चीज़ उसमें लिखा है कि हम हर एक चीज़ जो है परमेश्वर का वचन में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो एक बार उसने कहा हमारे उसके मुख से जो निकला है वो कभी व्यर्थ लौट कर नहीं जाएगा। तो हमें ये भी जानना है कि जब परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी पर हर एक चीज़ की रचना की, हर एक चीज़ को रचने के बाद उसने हमें पृथ्वी पर रखा। आमीन। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो रचना है या पूरी जो निर्माण कार्य था वो मनुष्य को लक्ष्य में रख कर किया गया था, या मनुष्य पर, जैसे हमने 2-3 बार कह चुके हैं और हम ये बोलते जा रहे हैं कि ये हमें जानना जरूरी है कि हर एक वस्तु जो हम देखते हैं, हर एक जो आकाश पृथ्वी सब बनाया गया है वो मनुष्य को लिए, या मनुष्य को जो रहने का जो वातावरण है उसके लिए बनाया गया कि मनुष्य वहां पर रह सके। तो सवाल अभी भी है पादरी, मनुष्य को क्यों बनाया गया? सवाल जो है वो मनुष्य को क्यों बनाया गया, तो उसका जो जवाब अगर हमें मिलता है तो हम वो देख सकते हैं कि मनुष्य को बनाने के लिए जो पिता का जो हृदय था, या पिता का हृदय, परमेश्वर का जो पिता का हृदय था उसको रखकर मनुष्य का रचना किया गया। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया, अपने लिए उसने उससे वार्तालाप करने के लिए वो पिता हृदय, जो उसका जो फादर हार्ट जैसे हम कहते हैं ना, कि जो पिता हृदय उसको दिखलाने के लिए मनुष्य को बनाया गया। तो चलो हम देखते हैं जेनेसिस की किताब में, अगर हम देखते हैं पादरी साहब, जेनेसिस 1:1 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर कहता है कि आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था। यानी कि जो परमेश्वर जो वहां पर हम देखते हैं अंग्रेजी में, या वो जो शब्द है वो एलोहिम है, और हिब्रू शब्द में हम देखते हैं इलोहिम का जो मतलब है, उसका जो इलोहिम जो शब्द है वो एक से ज्यादा। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को देखते हैं, हम हर एक समय उसे 3 भाग में कहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीन भाग में उसे देखते हैं। तो जब हम 3 भाग में उसे देखते हैं कि सृष्टि की जो रचना किया गया है, परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना किया वो अपने पिता हृदय दिखलाने के लिए, लेकिन उससे पहले जब उसने सृष्टि की रचना की हर एक चीज के लिए, तो हम देखते हैं कि वहां पर पिता था, जो पुत्र जिसका जो कार्य था वो उसने किया, और जो पवित्र आत्मा वो अपने कार्य को किया। तो हम देखते हैं कि वहां पर कहता है कि समुद्र की ऊपर जो आत्मा था वो मंडरा रहा था, समुद्र की ऊपर, यानी कि पानी भरा हुआ था, सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था, यानी कि समुद्र के ऊपर वो मंडरा रहा था। और जो जगत था वो पूरे तौर से अंधियार में था, अंधियारा था, लेकिन वहां पर परमेश्वर का आत्मा। और जब धर्मशास्त्र कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा, या हम ये कह सकते जो पिता परमेश्वर ने देखा कि अंधियाला है, उसने कहा, ज्योति कहा। और ज्योति अगर हम देखते हैं कि अगर हम नए नियम या यूहन्ना की किताब में देखते हैं, तो यूहन्ना 1:1 में आप पढ़ना अभी बाद में, वहां पर देखते हैं कि ज्योति जो है वो यीशु मसीह को कहा गया, या उसका वचन जो है वो भी यीशु मसीह को कहा गया। तो ज्योति जब कहता है कि ज्योति या उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। यानी कि जो कार्य है वो देखते हैं कि ये तीनों भाग जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो सारे सृष्टि की जो रचना किया वहां पर थे। तो हम वहां पर भी देखते हैं कि उसका जो 3 भाग का जो विषय में बतलाता है। तो अगर हम यूहन्ना के मैथ्यू में पढ़ते हैं पादरी साहब, मैथ्यू 3:13 से लेकर 17 तक अगर आप खोले, वहां पर हम देखते हैं और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पिता है और जो पुत्र है और जो पवित्र आत्मा है, उसका जो कार्य है किस प्रकार सा है। मैथ्यू 3:13 से लेकर 17 ले पादरी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसने बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसे
उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, या आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि जब हम कहा था कि जो वहाँ पर जो कहते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर था, यह एलोहिम जो इब्रानी भाषा में कहते हैं, एक से ज्यादा, तो उसके विषय में अगर हम उसे कहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो उसके पुत्र के विषय में कहता है कि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया और जब उसे बपतिस्मा दिया गया और जब वो पानी में से ऊपर आया, तो देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो तीसरा जो व्यक्ति है, परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति हम कह सकते हैं, गॉड हेड ना, जो तीसरा भाग है, परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर की नहीं उसके ऊपर आकर बैठा। फिर हम देखते हैं कि खुद कहता है कि जो आकाश है वो खुला और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र है। तो अगर इसके विषय में कोई कहना चाहता है या कुछ कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ धर्मशास्त्र खुद प्रूव करता है कि जब रचना हुआ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में था और उसकी रचना किया गया। तो पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप फिर से हम थोड़ा लौटेंगे पीछे और लेकिन पढ़ेंगे कि जब पिता हृदय के विषय में हम देखते हैं या रचना के विषय में देखते हैं, तो यूहन्ना के किताब अगर आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना 1 से लेकर 3 तक, पहला यूहन्ना 1 से लेकर 3 तक हम कुछ वचनों को देखेंगे और हम लोग इस वचन के द्वारा पता लगेगा कि किस प्रकार से रचना हुआ, क्या हुआ। वो जो कहता है यूहन्ना 1 में कि परमेश्वर प्रकट करते हैं कि सृष्टि के महान कार्यों में मसीह का एक प्रमुख हिस्सा है। जी हाँ। तो हम ऐसे आगे इसमें देखें, जो कुछ ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि कोई भी वस्तु जो बनाया गया बिना यीशु मसीह के उत्पन्न नहीं हुई। ओके, कोलोसियंस के किताब में 1:16 में क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो यहाँ पर यह धर्मशास्त्र हमसे कहता है कि यीशु मसीह का जो कार्य या उसका जो प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी या निर्माण कार्य में प्रभु यीशु मसीह की एक हिस्सा भी था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सृष्टि बिना यीशु मसीह के बनाया गया है। चलो देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, वचन संहिता के किताब में साम्स 104:30 में देखते हैं। भजन संहिता 104:30 जो कहता है, सृष्टि में पवित्र आत्मा के कार्य को कैसे दिखाते हैं जी। तो फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। आमीन। सांस यानी कि जो पवित्र आत्मा जो हमें मिलता है और धरती को नया कर देता है। आमीन। तो जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं विषय में, जैसे छिपा हुआ है, कई यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है ने गवाही दी है कि एक कारक जिसे हम मसीहा कहते हैं, जिसके कारण उन्हें या एहसास हुआ कि यीशु उनका मसीह था, वह यह था कि उन्होंने
पुरानी वाचा ट्रिनिटी जो है, जो यूनिवर्स है की छिपी हुई झलक देखी है। जैसे यीशु मसीह था, वो हर एक चीज़ जानता था। जी जैसे अगर हम पुराने नियम में भी जाएं और नया नियम में, तो हर एक जो रचना है वो यीशु ही के द्वारा है। तो हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य का जो रचना किया गया वो यीशु मसीह के द्वारा ही यीशु किया है। मसीह ही अगर हम देखते हैं कि शुरुआत में भी किया गया पादरी साहब, और जब मनुष्य जब पाप किया उसके बाद में ही फिर यीशु मसीह आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और वो हमें जीवन को दे दिया गया। धर्मशास्त्र कहता है, इफिशियंस के किताब में अगर हम लोग पढ़ेंगे 3:14 से लेकर 15 तक, धर्मशास्त्र कहता है बड़ी अच्छी तरह से कि परमेश्वर ने हमें ये सृष्टि की रचना से पहले हमें चुन लिया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें चुना और वो प्रेम में हमें बांधा। इफिशियंस के किताब में जब हम देखते हैं ना, तो ये दिखलाता है कि ये पिता का प्रेम दिखलाता है, ताकि मनुष्य पिता का प्रेम देखकर हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। कि जिसका जो उसका गहराई है, हम उसकी गहराई को नाप नहीं सकते, कि उसका प्यार, उसका प्रेम उतना है जिसका कोई गहराई हम अगर चाहें तो उसे नहीं ला सकते। जिसका प्रेम, उसका प्रेम जो उसके सृष्टि की रचना मनुष्य के लिए, उस पर उसने किया है। आमीन। तो हम कुछ समय और लेंगे, 5 मिनट और लेंगे पादरी साहब, हम कुछ विषय को देख ले और आज का जो ये विषय है उसे हम समाप्त करेंगे। पहला हम चलते हैं, देखते हैं रोमियो की किताब में, रोमन्स की किताब, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 21 हम देख लेते हैं, जो हमें ये दिखलाता है, ये बतलाता है कि जो मनुष्य का जो कारण है, जो मनुष्य का जो कारण, ये जो निर्माण किया गया है, उसका कारण क्या है। मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लूकियस और यासोन और सोसिस पुत्र का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिमुथियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। युगुस जो मेरी और कलीसिया की पहनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इतिहास जो नगर का भंडारी है, और भाई वाता क्या रन का तुमको नमस्कार। रोमन्स 16:25। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार सितर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया, कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। युगान युग महिमा होती रहे। और जैसे हम अंत करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब कि संडे स्कूल में अगर हम जाए, या इवन अगर हम लोग सिखलाया जाता है कलीसियाओं में, हम लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं और वो ये कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। फिर हम देखते हैं दूसरा भाग में अगर देखते हैं उसके, कि वो स्वर्गज्ञानी है परमेश्वर, तो हम परमेश्वर की बड़ा कर देते हैं, और वो है सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्गज्ञानी है, लेकिन हम ये नजरअंदाज कर देते हैं कि जो परमेश्वर है वो पहले अपने आप को एक पिता के रूप में दिखलाता है,
और उसने जब यीशु मसीह ने भी आकर जब परमेश्वर को पिता कहा, वहाँ के लोग जो थे, जो पंडित थे या क्या कहते, जो फरीसी लोग थे, वो लोग थे, तो वो यीशु मसीह को कहने लगा कि तू कैसे परमेश्वर को पिता की रूप में देख, क्योंकि वो लोग भी नहीं देख सका परमेश्वर को पिता रूप से, क्योंकि परमेश्वर के वो हर एक समय सर्वशक्तिमान की रूप में देखा और स्वर्ग ज्ञानी की रूप में देखा, लेकिन उसने पिता हृदय की रूप में ना देखा या पिता की रूप में ना देखा। लेकिन पर यीशु मसीह आया, उसने दिखलाया कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर, वो उसे अपने संतान, अपने बेटा या बेटी की रूप में देखता है। तो आज हम ये देखते हैं कि मनुष्य का जो कारण है वो है पिता के हृदय जो है, उसका जो प्रेम का हृदय, वो जो प्रेम, परमेश्वर खुद जो प्रेम है वो अपने प्रेम को दिखलाया, और वो ये भी बतलाता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जैसे हम लोग देखा कि परमेश्वर ने हर एक वस्तु को बनाया, वो शब्द के द्वारा, विश्वास के द्वारा बनाया, और वो प्रेम खुद है। जब अगर एक माता पिता या पिता को हम देखते हैं, वो बच्चे से अपने प्रेम करता है, वो हर एक वस्तु से ला कर देता है उसे। बच्चे जब बड़े होते हैं, जब तक वो अपने सही उम्र तक नहीं आते हैं, लेकिन बड़े भी हो जाते हैं, पिता रहता है हर एक समय अपने बच्चों को मदद करने के लिए, राह दिखलाने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर को भी जब हम देखते हैं, वो हमें मनुष्य को बनाया, उसका कारण यह है, वो परमेश्वर जो पिता का रूप में दिखलाना चाहता है। तो जिससे हम आगे बढ़ेंगे पादरी, तो जो ये शास्त्र है, पवित्र आत्मा हम देखें, इससे पता चलता है कि मनुष्य को पहले पुत्र के स्थान के लिए चुना गया था, फिर परमेश्वर ने उसके लिए एक यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को घर बनाने के लिए बनाया। जो यूनिवर्स है वो अपने जो पुत्र है उसके एक घर बनाने के लिए रचा है जी। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम इसके विषय में और कहेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है, जैसे पादरी, जो शैतान है वो मनुष्य का जो मन है उसे वो अंधा करके रखा है, ताकि मनुष्य देख नहीं पाए परमेश्वर को पिता के रूप में। ठीक, इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी को अपने मन को नया करना। वही कहता है रोमियो की किताब में 12:1-2 में कहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के उपासना में लेकर आए, और फिर अपने जो मन है परमेश्वर के वचन से हम उसे नया करें। पादरी, हम आप इला पढ़ दो तो फिर हम लोग अंत करेंगे। यहाँ पे रोमन्स के किताब में 12:1-2 अगर देखें हम, कितना यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना जरूरी है मनुष्य को परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, कितना जरूरी है। जब हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते हैं पादरी साहब, तब हमें पता चलता है। अभी जैसे अगर हम किसी से पूछे कि पृथ्वी का कारण क्या है, आकाश का कारण क्या है, मनुष्य का कारण क्या है, तो हम ये जानते हैं कि जितने लोग अभी तक सुना है, ये जो तीसरे भाग तक जो सुन लिया है, वो ये कह सकते हैं यहोवा के साथ कि पृथ्वी बनाया गया आकाश का कारण था, या आकाश जो था वो पृथ्वी का कारण, पृथ्वी जो है वो मनुष्य का कारण, मनुष्य का कारण खुद परमेश्वर है। आमीन। तो आप पढ़े उसे 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शीघ्र इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ठीक है, बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर का, कहता है कि बोले इस संसार की ज्ञान, यानी कि जिस 5 इंद्रियां की बातें करें, हमें उसकी ज्ञान नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की वचन की ज्ञान चाहिए कि क्यों ये रचना हुआ, क्यों मनुष्य को बनाया गया। तो जैसे हम अंत करते हैं, शायद ये बात हमने बहुत देर बाहर कह दिया है, लेकिन बहुत जरूरी है हमें जानना कि मनुष्य को जब बनाया गया, परमेश्वर ने अपने आप को पिता दिखलाने के लिए, या वो कहता है कि मैं पिता हूं, और हर एक चीज से उसने अपने बेटे, अपने जो रचना किया गया मनुष्य है उसके लिए दिया गया है। तो ये सब ज्ञान हमें मिलता है परमेश्वर के वचन में। आमीन। तो हम प्रार्थना करें और आज का जो वचन है, जो सीख है, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको।
आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सर्व ज्ञान देने के लिए जो आपने अपने आत्मा से हमें भरकर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर अपने ज्ञान का आत्मा देने के लिए, अपने वचन का जो प्रकाश है वो प्रकाश की ज्ञान जो है वो देने के लिए, ताकि हम आपके और नजदीक पहुंच सके, आपके जान सके और सिर्फ आपको परमेश्वर की रूप में नहीं लेकिन एक पिता की रूप में हम जान सके कि आपने मनुष्य को बनाया और हर एक वस्तुओं से आपने भरा है। धन्यवाद देते हैं और आपके जो शांति है सभी लोगों पर रहे, आपका चंगाई जो है सभी लोगों पर सर से लेकर पांव तक प्रभु इस समय पर परमेश्वर आपका जो मदद है बहुत तायक सा आपके लोगों तक पहुंचे, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.